स्वागत है सभी बच्चों का। आज की पीपीटी में इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में आते रहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के हैं और क्या उनका लाभ है। पहला है, इंडिया वॉज इन अ प्रेटी पास ओवर द क्वेश्चन ऑफ साइनिंग द सीटीबीटी। सीटीबीटी एक अनुबंध पत्र होता है इंटरनेशनल, जिसमें साइन करना होता है सभी देशों को। तो अब यहाँ पर लिखा है इंडिया वॉज इन प्रेटी पास। प्रेटी पास क्या होता है? प्रेटी पास होता है इन अ डिफ़िकल्टी, या किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए प्रेटी पास कहा जाता है। किसी टीबीटी को साइन करने वाले प्रश्न में भारत परेशानी में था, मतलब कुछ ऐसी शर्तें होंगी जिसमें वो सिग्नेचर करने में दिक्कत महसूस कर रहा था। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। इसके बाद है, एज अ रिजल्ट इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड इन अ डे और सुशी इज़ ऑन टेंटर हुक्स दीज डेज। ये टेंटर हुक्स लिखा है, ये टेंट जो लगाए जाते हैं उनके जो हुक होते हैं उनको टेंटर हुक्स बोलते हैं, टेंट में लगाने वाले। तो अब ये है कि एज अ रिजल्ट इज़ लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड इन अ डे, मतलब एक दिन में उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। और सी इज़ टू, और सी इज़ ऑन टेंटर हुक्स दीज डेज, या फिर वो आजकल टेंटर हुक्स में की सिचुएशन में है। तो टेंटर हुक्स का मतलब होता है एंग्जियस सस्पेंस। एंग्जियस सस्पेंस मतलब एक ऐसा सस्पेंस है जिसमें चिंता है। हालांकि कंफ्यूज लिखा हुआ है, लेकिन कंफ्यूज का मतलब केवल इस बात से नहीं होगा कि वो भ्रमित है, बल्कि वो संदेह में है, सस्पेंस में है, विस्मित है, संशय में है, लेकिन एंग्जियस साथ में चिंता भी है। तो इसका ऑप्शन लिया जाएगा डी। तीसरा है, इंडिया कैरिड द डे बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन हॉकी सीरीज़। कैरिड द डे सभी समझ गए होंगे। एक्चुअली कैरी द डे का मतलब जीतना होता है या विजय प्राप्त करना होता है, और ये काफ़ी सिंपल सा ईडियम माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, कैरी द डे का मतलब विन। फोर्थ नंबर है, इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ लिंच लॉ सीम्स टू हैव बिकम अ कॉमन फीचर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ। लगभग जीवन के हर क्षेत्र में जो लिंच ऑफ लॉ है, ये लिंच लॉ है, वो आधुनिक समय में प्रजातांत्रिक समाजों में ये बहुत आम बात हो गई है। अब लिंच लॉ क्या होता है? एक्चुअली लिंच माने होता है बिना मुकदमे के कोई कार्रवाई कर देना, किसी को घायल कर देना, मारपीट कर देना, मार डालना, वो लिंच होता है। तो जब कोई आम आदमी कानून के पास नहीं जाएगा और डिसीजन ले लेगा, कुछ एक्शन ले लेगा, तो वो मतलब एक समाज का नियम हो गया। तो समाज का नियम नहीं कहा जाएगा, भीड़ का नियम कहा जाएगा, है ना। जैसे मान लो किसी चोर को या किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, पब्लिक उसको पकड़ करके कानून को नहीं सौंपती, पहले मारती है, तो वो लॉ ऑफ द मॉब कहा जाता है। तो उसी को लिंच लॉ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सी। 5 नंबर है, इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर इज एट द हेम ऑफ नेशनल अफेयर। चूँकि ईडीएम ऐसे होते हैं कि कई बार मैंने पढ़ाया, साथ में मैंने भी कहा कि इनकी कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होती, फिर भी कोशिश की जाती है जिससे कि याद रहे। तो हेम माने संचालन होता है, मतलब संचालन का मतलब किसी की अध्यक्षता करना, संचालन करना। जैसे नाव में पतवार होती है, पतवार चलाने का काम करती है नाव को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एट द हेम ऑफ लिखा है नेशनल अफेयर। संसद में जो डेमोक्रेटिक इन्हें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो संसदीय प्रजातंत्र है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने
राष्ट्रीय मामले को क्या कर लिया, संचालित किया। तो अब इन द मेन पोजीशन, इन द सेंटर, हेम ऑफ ए बोट और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हो गया कि आकर्षण का केंद्र, हेम ऑफ ए बोट का मतलब एक नाव की पतवार हो गई, ठीक। इन ए सेंटर, इन द सेंटर माने बीच में हो गया, और इन द मेन पोजीशन, तो ये आपका ऑप्शन ए होगा, इन द मेन पोजीशन। भाई किसी चीज़ को आप संचालित कर रहे हो, अध्यक्षता कर रहे हो, लेकर चल रहे हो, तो आप मेन पोजीशन में आप ही हो, इसलिए एट द हेम ऑफ का मतलब इन द मेन पोजीशन। फिर है आपका 6th नंबर, द अराइवल ऑफ द मदर इन लॉ इन द फैमिली प्रूव्ड ए रिफ्ट इन द ल्यूट। रिफ्ट माने क्या होता है, रिफ्ट माने अनबन होती है, दरार होती है। तो द अराइवल ऑफ द मदर इन लॉ इन द फैमिली, मतलब फैमिली में मदर इन लॉ का आना प्रूव्ड ए रिफ्ट इन द ल्यूट, एक अनबन का कारण बन गई। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये आपका ऑप्शन रहेगा ए, ब्रॉट अबाउट डिसहार्मनी। ब्रॉट अबाउट डिसहार्मनी का मतलब अनबन ले आना, अनबन पैदा करना। तो इस रिफ्ट इन द ल्यूट का मतलब है ऑप्शन ए, ब्रॉट अबाउट डिसहार्मनी। डिसहार्मनी माने भी अनबन होती है। फिर इसके बाद द स्टेटमेंट मेड बाय पाकिस्तान अबाउट कश्मीर प्रॉब्लम वाज गॉल एंड वार्मवुड टू एवरी इंडियन। तो जैसे गाल का मतलब एक पित्त होता है, गाल जैसे गाल ब्लैडर वगैरह जैसे होते हैं बॉडी पार्ट्स, और इसका मतलब क्लेश भी होता है, जो मतलब एक दिक्कत पैदा करे। और वार्मवुड का मतलब होता है आत्म संतापन, जो अंदर की पीड़ा होती है वो मतलब होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा अ सोर्स ऑफ एंगर, मतलब हर भारतीय के एक क्रोध का स्रोत वो समस्या बन गई जब कश्मीर के बारे में पाकिस्तान ने एक टिप्पणी करी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। 8 नंबर है आपका, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट। वैसे तो केक एंड ईट होता है, लेकिन ये पूरा प्रोवर्बियल सेंटेंस होता है, इसलिए पूरे में अंडरलाइन है। तो केक एंड ईट के हिसाब से आप देखिए, इसका होता है हैव इट बोथ वेज, कोई चीज़ दोनों तरह से हासिल करना या ना करना, दोनों तरीके से उसको प्राप्त करना अथवा ना। मतलब केक एंड ईट लिखा है, मतलब केक मिलना फिर उसको खाना, केक हासिल करना। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन याद रखने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रिक तो अपनानी पड़ती है। इसका ऑप्शन बी माना जाएगा। 9 नंबर है, माई फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब। अब देखिए सैक माने थैला या बोरा या बिस्तर होता है। अब मेरे मित्र ने अपनी पहली नौकरी से अपना थैला उठा लिया। तो कहते नहीं कि मतलब जैसे कहीं से बोरिया बिस्तरा बंध जाए, है ना, झोला झंडा उठ जाए, कहते हैं अरे उसका तो यहाँ से बोरिया बिस्तरा बंध गया। तो वही चीज़ इसमें दिखा रही है कि गॉट द सैक का मतलब होता है वॉज डिसमिस्ड, यानी ऑप्शन आपका माना जाएगा डी। तो वॉज डिसमिस्ड का मतलब क्या होता है, उसको निलंबित कर दिया गया। तो गॉट द सैक का मतलब यही है कि वहाँ से उसका बोरिया बिस्तरा बंध गया। फिर है 10 नंबर, आवर फोर्सेस मेड ए मिन्स मीट ऑफ द इनेमी। मिन्स मीट का मतलब जानते हो, मिन्स मीट का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े किसी के कर देना, किसी पशु किसी आदमी के, मतलब मांस को टुकड़े टुकड़े करना। तो वही है आवर फोर्सेस, तो टुकड़े टुकड़े करने का मतलब होता है पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना, तो डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आवर फोर्सेस मेड अ मीन्स मीट ऑफ द एनिमी, तो वही है कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर दिया। तो मिन्स मीट माने टुकड़े टुकड़े कर देना। द न्यू सीएम स्टक हिज नेक आउट टुडे एंड प्रॉमिस 10 kgs फ्री ए मंथ रूरल। यहाँ पर 10 kg वीट होगा, यहाँ पे वीट छूट गया है। 10 kg वीट मतलब 10 kg वीट का मतलब गेहूँ। द न्यू सीएम स्ट्रक हिज नेक out today and promised
10 kgs wheat free a month रूरल फैमिलीज़। मतलब जो देहाती परिवेश हैं वहाँ जो परिवार हैं उन्हें 1 महीने में 10 किलोग्राम गेहूँ देने का वादा किया। इससे ये क्या हुआ कि जो नए सीएम थे उनको ये गले की हड्डी बन गई। तो स्टक हिज नेक का मतलब क्या होता है? मतलब उनकी उनकी गर्दन चिपक जाना। ये गर्दन में कुछ अटक जाना। तो यहाँ पर होता है टू के रिस्क। ऐसा करके जैसे नहीं होता कि आदमी कोई काम करता और वो चीज़ उसके गले की हड्डी बन जाए, भीतर नहीं जा रही है, अंदर नहीं आ रही है, बाहर नहीं निकल रही, ऐसे करके स्टक हिज नेक का मतलब टुक ए रिस्क, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर है ही इज़ अ स्ट्रेंज फेलो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद हिम, इट सीम्स दैट ही हैज़ अ बी इन हिज बोनट। बी इन हिज बोनट, बोनट का मतलब कोई ढक्कन या मतलब इस तरह का होता है, कोई कवर होता है, टॉप होता है। तो यहाँ पर बी इन हिज बोनट का मतलब हो गया यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो एन, इसका हो जाएगा एन ओवेशन अबाउट समथिंग। एन ओवेशन अबाउट समथिंग का मतलब होता है जैसे जुनून या कोई चीज़ की सनक, है ना। तो ही इज स्ट्रेंज फिलो, वो एक अजीब आदमी है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद हिम, उससे व्यवहार करना, बात करना बड़ा मुश्किल है। इट सीम्स दैट ही हैज़ ए बी इन हिज बोनट, ऐसा लगता है कि उसकी बोनट में बी है। तो मतलब कोई डिस्टर्बेंस है, परेशानी है। तो वही हो जाता है एन ओवेशन अबाउट समथिंग, बी नंबर। फिर 13 नंबर सी इज़ कट एबव अदर टीचर्स इन द स्कूल्स। अब कट एबव तो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब सुपीरियर होता है। कट एबव मतलब एक वो एक ऐसा प्रारूप है जो सभी से ऊपर है, एक ऐसा कट है जो सभी से ऊपर है, कट एबव। तो यहाँ पर हो गया सुपीरियर यानी श्रेष्ठ होना। यहाँ पर ऑप्शन सी है। फिर यहाँ पर है harassed by reported acts of injustice he decided to put his foot down। put his foot down, तो put his foot down का मतलब होता है not to yield। जिसे तुमने देखा था रावण के दरबार में अंगद को, उसने अपना पैर जमीन पर नीचे जमा दिया था। तो पुट हिज फुट डाउन का मतलब होता है कि नीचे अपना पैर रख देना, अर्थात जमा देना। और जमा देने का मतलब होता है नॉट टू यील्ड, अर्थात झुकना नहीं। यील्ड माने झुकना, समर्पित करना होता है, ये देना होता है, लेकिन ना देना या ना झुकना या मतलब अपना सरेंडर ना करना। तो इसका ऑप्शन है बी। रिज़ाइन माने त्यागना होता है या त्यागपत्र देना होता है। विड्रॉ माने वापस लेना होता है। एक्सेप्ट द प्रपोजल अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के प्रस्ताव स्वीकार करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर नॉट टू यील्ड का ये है। फिर इसके बाद है एट क्रिसमस इवन द एल्डरली फादर्स पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है कि टाउन को लाल पेंट कर दिए का मतलब जानते हो कि लाल एक मतलब बहुत ही फास्ट कलर होता है जो किसी चीज़ की एक्टिविटी की एक्शन को मतलब, वैसे लाल खतरे का निशान भी होता है लेकिन यहाँ पर है कि हाई स्पिरिट्स को दिखाता है। तो इंडल्ज इन रियोटिंग, दंगों में शामिल होना। पेंट द हाउस रेड, घर को लाल करना। और स्पिल रेड वायर, ये भी नहीं होगा। हैव ए लिवली टाइम, ये होगा। हैव ए लिवली टाइम का मतलब होता है कि मतलब फुल ऑफ स्पिरिट्स, फुल ऑफ जॉय। तो क्रिसमस के दिन जो बुज़ुर्ग जो पादरी थे यानी जो चर्च में मुख्य पुरोहित होते हैं, पुजारी होते हैं, जिन्हें फादर कहते हैं, मतलब वो भी मतलब उत्साह में थे। हैव अ लिवली टाइम, काफ़ी आनंदमय और उत्साहपूर्ण उनके पास समय था क्रिसमस के दिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आपको ये भी साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें
ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड किए जाए वो मिस ना हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेल आइकन को प्रेस करना है। तमाम बच्चों को पता नहीं चलता है कि मतलब कोई सब्सक्राइब तो है लेकिन वीडियो कब आ रहा है। तमाम हमको ऐसे बच्चे मिले जो बोले सर आपकी वीडियो आती नहीं है। हमने कहा सब्सक्राइब करो, तो बोले हाँ सब्सक्राइब तो है। तो हमने कहा फिर नोटिफिकेशन के लिए आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना।